प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जन्म बड़ा कीमती है। जन्म मिला ही इसलिए है ताकि जीवन को जाना जा सके, जीवन को समझा जा सके। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुने तो आप ठीक से समझ भी पाएंगे और जीवन में उतार भी पाएंगे इन बातों को। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो जन्म मिला है हमें, ऐसा ही जन्म पेड़ पौधों को भी मिला है। मिट्टी का भी जन्म होता है। अगर आपने थोड़ी साइंस की बातें, नहीं हम पढ़ते ही हैं, सभी ने ये बातें पढ़ रखी होंगी कि मिट्टी का भी निर्माण कई वर्षों बाद होता है। हजारों वर्ष बाद 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में लग जाता है, लेकिन हर चीज का यहाँ पर निर्माण हुआ है, यानी जन्म हुआ है। पर्वत का भी जन्म हुआ, पत्थर पहाड़ का भी जन्म हुआ, पशु पक्षी का भी जन्म हुआ। ऐसे ही हमारा भी जन्म हुआ है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि जितने भी मनुष्य को छोड़कर और जितने भी जन्म हो रहे हैं और जितने भी जीवन के रूप में आ रहे हैं, वे सब अपने परम को नहीं जान सकते, इस जीवन के रहस्य को नहीं जान सकते कि ये जीवन हुआ किस लिए। लेकिन ये जो जन्म हमें मिला है, इसमें ये जाना जा सकता है कि जीवन मिला क्यों है। संत तुलसीदास तो कहते ही हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है। हम क्या इस बात को समझते हैं? ये कितनी ज़रूरी बात, कितनी गहरी बात है समझने की। जीवन यूं ही बीता जा रहा है, ये जन्म मिला क्यों है, इसको हमने समझा ही नहीं। और ये एक ही मिला है आपको। आगे की, कल की तो हम गारंटी ले नहीं सकते। कल क्या होने वाला है कि आपके हाथ में है। तो प्रकृति आपके साथ आगे क्या करने वाली, आपके आज के कर्मों के अनुसार होगा। वो होगा आपके आज के कर्मों के अनुसार। आपको मिलेगा कि आप कुछ तय नहीं कर सकते। आप किस रूप में आएंगे ये भी तय नहीं कर सकते। तो ये जन्म तो एक ही है। क्योंकि हम कल की गैर, जो लोग कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों का है आराम से, कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कई जन्म होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कई ऐसे ऋषि, अगर आपने शास्त्रों में ये कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो ऐसी ऐसी कहानियां जिसमें ये बातें आई हैं कि मनुष्य का जन्म मिला, जीवन मिला और वे ऋषि फिर हिरण हो गए। कुछ गलतियां ऐसी हो गई कि वे हिरण के रूप में हुआ, उनका जन्म हुआ। कोई किसी रूप में पैदा हुआ, कोई किसी रूप में जन्म। तो प्रकृति आगे किस रूप में आपको जन्म देगी, ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना जन्म लेना। किस रूप में हमारा जन्म होता है और कितने समय बाद होता है, ये सारी चीजें प्रकृति के हाथ में है। हर जीव के लिए है, ये हमारे लिए भी है। तो ये जन्म जो हमें मिला है, इसको हम बेकार क्यों जानेंगे। इसलिए तो बड़े भाग्य से मिला है। और बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ। अगर देवी देवता जैसी भी कोई चीज है जो ग्रंथों में आती है या नहीं है, कई सारी कल्पनाएं हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है मनुष्य जैसा जीवन। क्योंकि मनुष्य जीवन में आप परम तक जा सकते हैं, इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको इस जीवन, इस प्रकृति में और किसी जीव को इतनी स्वतंत्रता है ही नहीं। पूरा स्वतंत्र कर दिया मनुष्य को। तुम्हारे हाथ में है तुम क्या करना चाहते हैं, तुम्हारे हाथ में है तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में, तुम तय करो। तो तय आपको करना है, तय हमें करना है कि हमें जीवन में क्या करना। हमें जीवन को जानना है। जीवन को जानने, समझने और परम की उपलब्धि के लिए पूर्ण अपने को करने, ये जो खोज हमारी जारी है, निरंतर एक खोज चल रही है निरंतर। जो जन्म हो रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारे संतों ने गाया है। तो ये जो जन्मों की श्रृंखला, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये जो श्रृंखला चल रही है, ये अपनी पूर्णता को पाना चाहती है। ये बार बार जन्म लेने की कोई जरूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है बार बार जन्म लेने की? क्योंकि आप पूर्ण होना चाहते हैं। आपके भीतर जो अधूरापन है वो पूरा होना चाहता है। और ये केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है।
कोई पशु, जैसे कोई पक्षी की हम बात ले लें, कोई पक्षी या कोई पेड़, इनके पास भी जीवन है, लेकिन इनको पूरा नहीं होना, इनको कोई अधूरापन भी नहीं है। बड़ी मजे की बात है, आप किसी जानवर से पूछें, उसे तो कुछ इस रूप में उसे कोई भी होश नहीं कि उसे कुछ पाना है। उसे दुख होता है शरीर का, बस वो ज़रूरत पूरी हुई, कौन सी? खाने की, सोने की, रहने की, बस इतनी चीज़ें चाहिए, और बच्चे पैदा करने की, जो समय पर होगा, जो प्रकृति उसे कराएगी। इसके अलावा उन्हें ना तो कुछ पाना है और ना कुछ होना है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में, ऐसे ही मनुष्य को छोड़कर जितनी भी प्रकृति है उनके बारे में, वे कुछ नवीन कर्म नहीं कर सकते, वे मुक्त नहीं हो सकते, जिसको हमारे महापुरुषों ने मुक्त कह दिया। ये जो जन्म लेने की श्रृंखला है कि किस रूप में प्रकृति जन्म देगी और कब देगी, कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, आप तय नहीं कर सकते कि वो फिर कब जन्म लेगा और किस रूप में जन्म लेगा। इसलिए जन्म बड़ा भाग्यशाली है। आज जो आपको जन्म मिला है, अगर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और कहीं ना कहीं आध्यात्म तक आए हैं, तो अपने को पूरा होने दें। असीम को जानकर ही जाएं, अनंत को जानकर ही जाएं। ऐसी खोज कर लें जो सारी खोजों का जिसमें सार है, फिर कुछ आपको खोजना नहीं रह जाता। अगर आप इसको पा जाते हैं ना, फिर कुछ खोजना नहीं, सारी कुछ खोजना रह ही नहीं जाएगा। सारी चीज़ें शरीर, देखिए सब चीज़ें शरीर पर ही आश्रित है या मन पर आश्रित है, जिनको हम देवी देवता या ये सब भी कहते हैं। आपने सुना होगा कई कई कहानियाँ हैं कि वे राम के देवी देवताओं ने, या जो देवता हैं वे रावण को प्रणाम करते हैं, राम को प्रणाम करते हैं, और राम मनुष्यधारी है, रावण मनुष्य का रूप लिए है। तो वे मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि वे उनके तल से ऊपर उठ चुके हैं, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। मनुष्य जीवन में आप सर्वोत्कृष्ट हो सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। इस जीवन में ही आप सर्वोत्कृष्ट हो सकते हैं। इसलिए जन्म मिला है तो जीवन को जानना ज़रूरी है कि आप किस लिए यहाँ आए हैं और आप क्यों ये जन्म मरण के चक्कर लगा रहे हैं। केवल जीवन की कुछ बाहरी समस्याओं में उलझ जाने में, खाने पीने सोने और परिवार में उलझ जाने में ही जीवन बीत गया अगर, तो ये धोखा होगा अपने साथ, बहुत बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ा धोखा। इसलिए जागें, अपने जीवन को समझें, जन्म क्यों मिला है इसको सार्थक करें, अपने जन्म लेने को सार्थक करें और जीवन को समझें। जीवन को पूरी तरह से अगर आपने समझ लिया तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये जो बंधन का चक्र है, सुख दुख का चक्र है, इससे आप पार हो जाएंगे, इससे आप पार हो जाएंगे अगर आप होशपूर्वक जीवन जिएंगे, अगर आप समझेंगे चीज़ों, अगर आप जानेंगे। जीवन बहुत बड़ी खोज है, जीवन बहुत बड़ी खोज है। जो जान पाया उसके लिए, और जिसने समझा ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं, उसके लिए तो बस जीवन तो निरंतर चल रहा है। आप पता ही नहीं चलेगा। आप बाहर की समस्याएं ऐसी हैं, जैसे आपने देखा कि कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, उसको कुछ भी पता नहीं चलता, पूरी जीवन की यात्रा तय कर लेता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी यूं ही बीत जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें हो रही हैं, निरंतर घट रही। समय हमारे पास निश्चित है। यही समय सब महापुरुषों को मिला था, यही समय और जीवों को भी मिला, और यही समय आपको और हम सबको मिला है। आप चाहें तो पार हो जाएं, और आप चाहें तो फिर जैसा जीवन चाह रहा है, जैसी प्रकृति जा रही है, फिर आए फिर मरे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही चक्कर काटते रहो। किस जन्म में आप नहीं तय कर सकते, क्या होगा आगे कुछ नहीं पता। कल का तो हमें पता नहीं, कल क्या घटना होने वाली, हम अगले जन्म की भी तय करके कैसे बैठ सकते। इसलिए जीवन को जाने, और आध्यात्म रास्ता है पूर्ण होने का।
पूरा होकर जाने, तब बात बनेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।